ये तो संगीत का कोई पार नहीं है, पर जैसा मेरा मानना और जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने गुरु लोगों से सीखा, उनका आशीर्वाद, तो कुछ न कुछ नया मैं हर बंदिश में, हर भजन में करने की कोशिश करता हूँ। तो कहाँ तक सार्थक होता है वो तो आप लोगों की सोच, आप लोगों की जो आप सुनते हैं इतने तन्मयता से, वही उसका लक्ष्य है, वही उसका परिणाम है। ये रचना कुछ शास्त्रीयता की दृष्टि से और शब्दों की दृष्टि से मुझे भी अच्छी लगती है। बेशक हमारे सर भी अभी कह रहे थे कि वो मुझे भी अच्छी लगती है, तो फिर उसको गा देना चाहिए। आपसे यहाँ से फरमाइश में आ रही है। भजन का विषय वस्तु आप थोड़ा सा समझेंगे कि वीर हनुमान जी महाराज माता सीता जी का पता लगाने जाते हैं और माता जानकी जी का पता लगा लिया। ध्यान देना। अब सोचने लगे चतुर है वीर हनुमान, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, सुजान है। तो अच्छा, तो वीर हनुमान जी सोचने लगे कि उन्हें लंका में आया हूं तो रावण को एक सबक सिखा के जरूर चलूं। तो इसी हेतु से माता से भूख लगने का बहाना, माता का आज्ञा देना, अशोक वाटिका को उजाड़ देना, वृक्ष उखाड़ देना, राक्षसों को मार देना, ततो गत्वा ब्रह्मपास में बंद कर रावण के सम्मुख जाना। ध्यान देना, ये शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि भोलेनाथ माता पार्वती जी को जब राम कथा सुना रहे हैं तो कह रहे हैं, पार्वती जी जिस भगवान के नाम मात्र से जन्म जन्मांतर के भवबंधन कट जाए, भला सोचो उस प्रभु के परम पायक को, भक्त शिरोमणि वीर हनुमान को दुनिया का कौन बंधन बांध सकता है। लेकिन वीर हनुमान जी महाराज जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटही अपार, जानबूझकर बंध गए। उनको तो लीला करनी थी, एक सबक सिखाना था रावण। तो जब रावण के सम्मुख बैठे हैं वीर हनुमान, अपनी पूंछ का घेरा घाले, बड़ी अपनी खुद की सेल्फ चेयर बना ली उन्होंने, रावण के स्टेज से भी ऊंची। हाँ, और रावण को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि रावण तूने जो कृत्य किया है माता जानकी जी के हरण करने का, समझ अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब कवि ने यहाँ एक लाइन में 3 बार जानकी शब्द का प्रयोग किया है, हर बार अर्थ अलग अलग आप महसूस करेंगे। वीर हनुमान जी कह रहे हैं रावण ये जानकी, इस बात को जान ले, सोच ले, समझ ले, बनकर आई जानकी माता जानकी, ये जानकी बनकर आई जानकी, तेरे दुश्मन जानकी, दुश्मन जानकी, दुश्मन जानकी, ये जानकी बनकर आई जानकी, जानकी बनकर आई जानकी, दुश्मन दुश्मन राग मारू भैया पर आधारित ये भजन जा दुश्मन सानी पनी जागारनी पजानी दा पदा मगा बा मगर जानी रे सा
दुश्मन जानकी, दुश्मन जानकी। और कह रहे वीर हनुमान कि जिनसे तूने बैर बढ़ायो उन्होंने मार सुबाहु सुलायो, शिव को धनुआ तोड़ दिखायो, खर दूषण को मार गिरायो। तू रखता ज्ञान गुमान करी क्यों फिर, रखता ज्ञान गुमान करी क्यों, करनी अजान की। जानकी 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 जानकी, ये जानकी हाँ ये जानकी को, ये जानकी बनकर आई जानकी, दुश्मन जानकी तेरी दुश्मन जानकी। वन में करके दया छुड़ायो, वन में करके दया छुड़ायो, वो बाली को गुस्सा नहीं आयो, बाली को गुस्सा नहीं आयो। बाण को वरना तोहे न कायो, बाण को वरने तोहे धमकायो, फिर भी तेरे काम क्रोध मन भायो। वीर हनुमान जी कह रहे हैं रावण तो वही तो रावण है जिसको राजा बलि एक बार पाताल लोक में ले गए थे, गुड़साल में बांध दिया, दया आ गई छोड़ दिया। बच्चे खेलते थे रावण से, राजा बलि के गुड़साल में। एक वो रावण के बारे में सुन रखा जिसको बाली ने अपनी आंख में दबा के रखा 6 महीने तक। कौन से रावण हो तुम, ऐसे व्यंग भरी बातों से बिगाड़ रहे रावण। किस बात का खौफ हो वीर हनुमान जी को, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग डरे हो। ये तेरी जान अजान ही चाहिए, नारी हर न्यायो सो जानकी, ये तेरी दुश्मन जानकी, तेरी दुश्मन जानकी, ये जानकी बनकर आई जानकी, दुश्मन जानकी, ये तेरी इतनी बात सुनी और रावण अपने सिंहासन से खड़ा हुआ कहने लगा, सुन बे वानर के बच्चे, बड़ी देर हो गई सुनते सुनते, क्या समझता है मुझे, साक्षात शिव से वरदान पाया मैंने, और इसके आशीष मेरे और 10 शीश मेरे, देख बुझो 20 मेरे, पूरे परिमाण की हाँ पूरे परिमाण की हाँ पूरे परिमाण, भ्राता कुंभकर्ण मेरे, बेटा मेघनाथ मेरे, ठौर ठौर चौकी परी है जादू धान की, परी है जादू धान की, परी है जादू धान की, लंका त्रिकूट मेरे, संपत्ति अटूट मेरे, काहे पे करे है वानर बात अभिमान की ना बात, अभिमान की ना बात, अभिमान की जा जानी है जानकी,
जानी है जान की निशानी नाश, जान की ये जान भल जाए पर दूंगो न है जान की दुश्मन। रावण कहने लगा, जब रावण ने अपनी महिमा मंडन का बखान किया तो वीर हनुमान चतुर सुजान है, वो तो एक बात का मुंह तोड़ जवाब। और सुना दो कि जो इस दुनिया में आकर अपनी माँ का ना हुआ, वो ना यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ। माँ एक ऐसा तत्व है जिनकी सेवा भगवान ने भी की। कहते हैं शेष महेश गणेश दिने कि बड़े नसीब वाले हैं जिनकी माँ हैं, जिनको सेवा नसीब है, जिनके साक्षात अभी है माँ बाप सेवा में। और प्रकृति के कटु नियम के अनुरूप हमें हर जीव जाता है, तो जब माँ चली जाती है तो याद भी बहुत आती है। तो उन दोनों परिस्थितियों के बीच की बात कवि ने कही है कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी खुद को महफूज समझता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ क्या है? सुनेंगे माँ क्या है? माँ एक संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुस्थल में नदी और मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है और मंत्रों का जाप है। माँ सिसकता हुआ आंखों का किनारा है। माँ गालों पर पट्टी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल सी बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, माँ सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, शाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ भूख से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की हर चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, रोटी धुआं और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत की धुरी है। माँ बिना तो इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और माता पिता ऐसा नहीं है, माँ की महिमा पिता की भी महिमा है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चे को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता